बड़ी खबर पहलगाम पर जिस तरीके से कल आतंकी हमला हुआ है, 9 बज के आज का अंक पहलगाम आतंकी हमलों को समर्पित है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन थे वो आतंकी, क्या कर रही है सरकार, जो लोग इस कायराना हमले में मारे गए उनके परिवार का दर्द, सब कुछ आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। बैठो बैठो, मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। देश और दुनिया को गम और गुस्से से भर देने वाले पहलगाम आतंकी हमले में शामिल एक आतंकी की तस्वीर सामने आई। आतंकी हाथ में अत्याधुनिक हथियार लेकर दौड़ता भागता दिखाई दे रहा है। तस्वीर में उसका चेहरा नहीं साफ है। फिलहाल 28 टूरिस्ट की जान लेने वाले आतंकियों में ये एकमात्र तस्वीर है। खुफिया सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर और TRF का कमांडर सैफुल्ला कसूरी और खालिद पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रावलकोट के 2 लश्कर कमांडर भी इस साजिश में शामिल थे। कुल 6 आतंकियों ने स्थानीय स्लीपर सेल यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से इस हमले को अंजाम दिया। ये सारी जानकारी भरोसेमंद खुफिया सूत्रों से आज तक को मिली। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 28 टूरिस्ट का खून बहाने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। अब से कुछ ही देर पहले SPG की टीम पहलगाम मौके पर पहुंची। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन जारी है। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचेंगे। NIA की टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है। NIA की टीम थोड़ी देर बाद पहलगाम पहुंचेगी। वहीं आतंकी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। हम ही नहीं, पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि इस आतंकी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ऐसी सजा जिसे देखने के बाद कोई आतंकी भारत के खिलाफ ऐसी हिमाकत करने से पहले 100 दफा नहीं, लाख दफा सोचेगा। हम आपको ताजा जानकारी के लिए अपने संवाददाताओं के पास लिए चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पुलवामा हमले के 10 अपडेट्स दिखाते हैं। तो दौरा छोड़कर जेद्दा से वापस लौट आए हैं PM। इसके अलावा एयरपोर्ट पर PM ने NSA और विदेश मंत्री के साथ बैठक की है। ये आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है सेना द्वारा, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल रात में ये सर्च ऑपरेशन नहीं हो सकता था, इसलिए तड़के सुबह से एक बार फिर से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं। हालांकि इस बात की भी संभावना ज्यादा है कि कई पहाड़ियों को पार करके वो काफी दूर चले गए हों, लेकिन इस तरह के हेलीकॉप्टर से सेना को मदद मिलती है आतंकियों को स्पॉट करने में। उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और पहलगाम में जहां पर आतंकी हमला हुआ है वहां से मेरे सहयोगी मीर फरीद इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मीर, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं। आज तक वो पहली टीम थी जो वहां पर पहुंची थी, लेकिन इस बीच चश्मदीदों का जो कहना है कि पूछ पूछ कर टारगेट करके लोगों को मारा गया, ये इस बात के संकेत भी देता है कि आने वाले वक्त में पहलगाम और जिन लोगों की जो जीवन यापन है वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, उनके लिए काफी मुश्किल वक्त है ये, क्योंकि बहुत बुरा संदेश गया है जम्मू कश्मीर से इस पूरे आतंकी हमले को लेकर। जी बिल्कुल नेहा, जैसे हम कल से कह रहे हैं कि इस अटैक के बाद जो पहलगाम चहक रहा था, पूरा चौको ब्लॉक था, कोई होटल में आपको कमरा नहीं मिलता, इतने ज्यादा टूरिस्ट थे। लेकिन मुझे लगता है 3 से 4 घंटे में सब कुछ जो है खाली हो गया है। सन्नाटा है पहलगाम में, सनसनी है, जो टेंशन है आप यहाँ रह के फील कर सकते हैं। जितना खूबसूरत है, लेकिन जो खतरनाक ये घटना हुई है, इससे
पूरा पहलगाम दहला हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है, इससे ये कमर इससे टूट जाएगी जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, क्योंकि काफी साल के बाद पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा काम वो कर रहे थे और अचानक जब पीक पे था स्प्रिंग टूरिज्म, टुलिप गार्डन में 8 लाख लोग इस साल आए थे, सारे रिकॉर्ड टूट रहे थे। तो ये जो है दिल दहलाने वाली घटना हुई है और इससे पूरा टूरिज्म सीजन डिरेल हो गया है। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता सारे होटल खाली हो गए। रात के 3 बजे हम एक होटल के पास पहुंचे और वहां जब हम गए तो हमने जो है कमरा मांगा, तो उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि कल अगर आप यहाँ आते तो यहाँ सारा कुछ सोल्ड आउट था। आज 95% कमरे जो हैं खाली हो गए हैं और बाकी लोग जो हैं सुबह का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो सेफली यहाँ से निकले। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभावित इसने किया है टूरिज्म सीजन को। लेकिन यहाँ का भी आपको मैं दृश्य दिखा दूं, यही वो बैसरन वैली है जहां ये कल अटैक हुआ। इसी के जो मोबाइल वीडियोस जो बाहर आए और जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जब हमने चढ़ाई की तो एक बहुत दुर्गम ये रास्ता है, बीच में जो पानी के झरने हैं, बड़े बड़े बोल्डर हैं और पोनी ट्रैक है। तो ये भी एक आपको जो है इंडिकेशन बताएगी कि क्यों इस जगह को चुना गया है अटैक के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्स रिएक्शन टाइम सुरक्षा एजेंसीज का काफी ज्यादा होता है। तो उन्होंने बड़े आराम से अटैक किया है। तकरीबन 5 से 10 मिनट वो करने के बाद 200-250 गोलियां ऑटोमेटिक राइफल से चलाने के बाद वो पीछे वाला जो जंगल का इलाका है वहां से भाग गए हैं। अभी सेना जो भी रिसोर्सेज हैं सब झोंक दी है, सेना, पुलिस, एरियल सर्वेलेंस, यूएवीज, आप नाम लें, इस ऑपरेशन में झोंक दिया है। कोशिश है कि पूरे जंगल और इनको भागने का मौका ना दिया जाए। एस्केप प्लान भी होगा इनके पास, क्योंकि पूरी रेकी करके ये अटैक हुआ है। तो साफ तौर पे अटैक करने के बाद जो प्लान उन्होंने सूझा था, जो सोचा था, वहीं से उन्हीं रूट से जो है भागे हैं। 5 से 6 हो सकते हैं। कुछ लोग आर्मी फटीक में थे। फैल्कन स्क्वाड है टीआरएफ का और जिसको आप कहेंगे आर्म टू द टीथ, यानी कि बहुत जबरदस्त उनके पास हथियार थे और उसके साथ साथ गोला बारूद भी था। इस इलाके की बात करें तो बिल्कुल नेचुरल है सब कुछ, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। कुछ यहाँ पे जो छोटे छोटे आप इनको टेम्परेरी टेंट्स कहेंगे, वहां पे कुर्सियां हैं। आपको जो है मामूली छोटी मोटी चीजें, मैगी या चाय मिल जाएगी। वही सब जो है एंजॉय करने यहाँ टूरिस्ट थे। 1000 से 1500 उनकी संख्या, बच्चे, औरतें, मर्द, सभी लोग यहाँ थे। और पहले तो जो हमने आई विटनेस से बात की, उन्होंने कहा कि पहले लगा शायद पटाखे फूट रहे हैं और जब उन्होंने पीछे से हाहाकार सुनी तो तब उनको अंदाजा हुआ कि ये टेरर अटैक है। और फिर ज्यादातर लोग जो मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से भागे हैं और ये रास्ता जो है, रास्ते में डगमगाते हुए, बोल्डर्स पे गिरते हुए जो है वो नीचे पहुंचे। हमने एक नोमैड से भी बात की जो गुजर हट यहाँ रहता है, उसने कहा कि हमने पानी दिया और कई लोग जो हैं उनकी चप्पलियां, उनके जूते रास्ते में रह गए, भागते भागते उनके पास पहुंचे, कुछ जख्मी थे और बहुत बुरी उनकी मानसिक हालत। लौटूंगी आपके पास।